हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसिलिटी लोकेशन एनालिसिस के मेथड्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ और आने वाली नेक्स्ट सभी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप इस ड्रॉप डाउन एरो को दबाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों सीरीज़ में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसकी पीडीएफ बुक प्रिपेयर की गई है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस पीडीएफ बुक को परचेज़ करके हमें सपोर्ट करें। बुक को कैसे परचेज़ करें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस सीरीज़ में फैसिलिटी और प्लांट लेआउट के टॉपिक्स पर जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उसका आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, तो आप सीक्वेंस चेक करके इजीली वीडियो देख सकते हैं। तो लोकेशन एनालिसिस के लिए हम इन 4 टेक्निक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर रेटिंग मेथड। ये मेथड काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसमें एनालिसिस के लिए वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। इस मेथड में 6 स्टेप्स इंक्लूड हैं। सबसे पहला, रेलेवेंट फैक्टर की एक लिस्ट तैयार करें, जिसे कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं। लेबर, रॉ मटेरियल, पर कैपिटा इनकम, टैक्स स्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो सबसे पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की एक लिस्ट तैयार करें। सेकंड है असाइन वेट टू ईच फैक्टर। तो दूसरे स्टेप में हमें हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को वेट असाइन करना है। तो ये वेट असाइन किया गया है आउट ऑफ 1। जिस फैक्टर की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमें उसे उतना ही ज़्यादा वेटेज देना है। जैसे कि यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ को। तो इस तरह जितने भी हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं उन सभी को हमें वेट असाइन करना है। थर्ड है डेवलप अ स्केल फॉर ईच फैक्टर। तो यहाँ पर हमने स्केल सेट कर दिया कि हम आउट ऑफ 100 इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ है हर लोकेशन को स्कोर करना है उनके फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी लोकेशन है पंजाब एंड गुजरात। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें इन्हें आउट ऑफ 100 में से स्कोर करना है। तो जैसे पंजाब में हमने लेबर को आउट ऑफ 100 में 70 स्कोर दिया, गुजरात को 60 स्कोर दिया। इसी तरह टैक्स स्ट्रक्चर में पंजाब को 75 स्कोर दिया, गुजरात को आउट ऑफ 100 में 70 स्कोर दिया। फिफ्थ है अब हमें मल्टीप्लाई करना है स्कोर को वेटेज के साथ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा वेटेड स्कोर, जहाँ पर हमने पंजाब और गुजरात का वेटेड स्कोर कैलकुलेट किया है। कैसे किया है? पंजाब के स्कोर को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, गुजरात के स्कोर को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कैलकुलेशन ये निकल कर आया। देन इस कैलकुलेशन का जो भी टोटल रहता है वो हमें नीचे नोट डाउन करना है। देन सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है हमें उस लोकेशन को रेकमेंड करना है जो कि हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करती है। तो वेटेड स्कोर के अकॉर्डिंग पंजाब लोकेशन है जो सबसे ज़्यादा स्कोर करती है। तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की लिस्ट बनाई, देन उन्हें वेटेज दी, देन लोकेशंस को स्कोर किया हमने आउट ऑफ 100 हमने एक स्केल सेट किया था। देन हमने इनका वेटेड स्कोर निकाला और जिस लोकेशन का वेटेड स्कोर सबसे ज़्यादा रहा उस लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया। तो कंपनी की प्लांट की लोकेशन अब होगी पंजाब। सेकंड है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस का मेथड है जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है हर लोकेशन की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे। सेकंड है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जिसकी टोटल कॉस्ट लोएस्ट है। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझेंगे। सिटी के अकॉर्डिंग हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन किया, ये आपको पहले से भी अवेलेबल होगी। देन सेलिंग प्राइस और वॉल्यूम ये भी हमें पहले से अवेलेबल है। नेक्स्ट काम है हमारा टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमें वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, ना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास है और हमें वॉल्यूम भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम हर एक सिटी की वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के साथ। देन जो भी हमारा टोटल होगा उस टोटल को हम ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट में। 75 मल्टीप्लाई बाय 2000, 1,50,000। 1,50,000 में हम ऐड करेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट को। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल है 1,80,000। इस तरह आप हर सिटी की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जैसा कि हमने थर्ड स्टेप में समझा था, हमें उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है जिसकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी। तो यहाँ सबसे कम टोटल कॉस्ट है जयपुर की, तो कंपनी जयपुर लोकेशन को सेलेक्ट करेगी अपने प्लांट के लिए। थर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। इसमें मैनेजमेंट या कंपनी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की लोकेशन को फाइंड आउट करेगी जहां उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मिनिमम हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम हो, ऐसी लोकेशन को कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस मेथड में 4 स्टेप्स इंक्लूड रहेंगे। सबसे पहला लोकेशन ऑफ मार्केट्स। तो टेबल में आप देख सकते हैं ये हमारी स्टोर लोकेशंस हैं, चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, जयपुर। देन सेकंड है वॉल्यूम ऑफ गुड्स शिप्ड टू दोज मार्केट। अब कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स हम इस मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं। तो चंडीगढ़ के केस में ये नंबर 2000 है, लखनऊ के केस में 1000, देहरादून 1000, जयपुर 2000। थर्ड है इन लोकेशंस को हमें प्लेस करना है, मतलब प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट ग्राफ या चार्ट पर। तो जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और वहीं राइट साइड हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो इन्हें हमने इस कोऑर्डिनेट चार्ट के ऊपर प्लॉट कर दिया है। प्लॉट कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चंडीगढ़ का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है 30, 120, तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास 30 है और वहीं वाई पर 120। तो चार्ट में एक्स एक्सिस पर हमें 30 लेना है और वाई एक्सिस पर हमें 120 लेना है। तो यहाँ पर आकर ये मैच होते हैं, तो ये आपका एक एक्सिस प्लॉट हो गया। इसी तरह आपको सारी लोकेशंस को प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर। देन फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को, जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जहां हम सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, सिग्मा डी आई एक्स क्यू आई बाय सिग्मा क्यू आई। सिग्मा डी आई एक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन आई, डी आई वाई का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लोकेशन आई, एंड क्यू आई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड मूव टू और फ्रॉम लोकेशन आई। तो आपको फॉर्मूला में अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो चलिए मैं आपको इसे कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन करके बताता हूँ सबसे पहले। तो चंडीगढ़ के केस में हमारा डी आई एक्स है 30 और वहीं नंबर ऑफ गुड्स हमारी हैं 2000। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देन प्लस करके नेक्स्ट लखनऊ का हमने एक्स और नंबर ऑफ शिफ्ट यूनिट्स को लिया, देन इन्हें भी ऐड किया। इसी तरह हर लोकेशन के एक्स एक्सिस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके नंबर ऑफ शिपमेंट के साथ। देन इन शिपमेंट का हमने टोटल लिया और लास्ट में इन दोनों का हमने टोटल किया और डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आई वो है 66.7। इसी तरह हमें हर लोकेशन के वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शिपमेंट के साथ और बाद में नंबर ऑफ शिपमेंट को हमें टोटल करके डिनोमिनेटर वाली साइड में लेके इसे डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू हमारे पास आई वो है 93.3। तो अब आप फॉर्मूला अच्छे से समझ चुके होंगे। अपर साइड में हमने एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ और नीचे हमने सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है टोटल, तो टोटल लिया हमने क्वांटिटी का और इनको डिवाइड करके वैल्यू को कैलकुलेट किया। इसी तरह हमने वाई कोऑर्डिनेट में किया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें चार्ट पर प्लॉट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में ये है 66.7 और वाई कोऑर्डिनेट में ये है 93.3। तो मान लीजिए अगर ये है हमारा 66.7 और ये है 93.3,
तो ये दोनों इस पॉइंट पर आकर क्लैश करेंगे, तो ये है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैनेजमेंट इस लोकेशन को चूज करेगी प्लांट के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट्स ज़्यादा हुए तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सबसे पहले हम उन अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं जो शिप होने वाली है सेवरल सप्लाई पॉइंट से सेवरल डिमांड पॉइंट्स पर। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, राइट साइड हमारे पास सप्लाई है और वहीं लेफ्ट साइड है डिमांड। तो हम इस सप्लाई और डिमांड को इस टेबल के अंदर फिलअप करेंगे। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के 2-3 मेथड्स होते हैं, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी चाहिए कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करते हैं, तो उस पर एक वीडियो बना के सीरीज़ के लास्ट में मैं आपको वो अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टोटल प्रोडक्शन और शिपिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ऐसी लोकेशन जिसमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होगी उसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड प्लांट और फैसिलिटी लोकेशन को इवेल्युएट करने का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक और मेथड है। इस मेथड में मैनेजमेंट अटेम्प्ट करती है फर्म की डिमांड और कैपेसिटी को मैच करने, इसके साथ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने। तो जैसा मैंने आपको बताया, वो लोकेशन जिसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होगी वह राइट लोकेशन होगी प्लांट सेटअप के लिए। तो ये थी लोकेशन एनालिसिस की टेक्निक्स और मेथड। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।